नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश में बारिश के दौर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश का समय है। इस बार प्रदेश में मानसून कई जगह 15% कम बारिश हुई है तथा कई जगह अधिक बारिश हुई है, जहां आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। मुझे प्रसन्नता है कि रेस्क्यू टीमों ने अब तक 527 लोगों की जान बचाई है। खंडवा में 7 कावड़ियों का भी सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। बारिश के दौरान अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में रेस्क्यू दिन रात तत्परता से किया जा रहा है। आज मैंने होमगार्ड कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और रेस्क्यू कर बचाए गए लोगों से भी संवाद किया। और नदी का बारिश का समय है। ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है। यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहां जहां अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। और कई कई तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और धर्मनगरी उज्जैन में श्रावण माह के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकली। पालकी में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर श्री मन महेश स्वरूप में बाबा महाकाल ने नगर भ्रमण किया। मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार करीब 7,80,000 श्रद्धालुओं ने सवारी मार्ग पर बाबा महाकाल के दर्शन किए। सवारी के दौरान जय श्री महाकाल के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। रामघाट पर भगवान चंद्रमौलेश्वर और मन महेश का शिप्रा जल से पूजन अभिषेक कर आरती की गई। इसके बाद सवारी गोपाल मंदिर पहुंची, जहां परंपरा अनुसार पूजन अर्चना हुई और फिर महाकाल मंदिर लौटकर विश्राम हुआ। बुरहानपुर जिले के खगनार थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13 देशी हस्तनिर्मित पिस्टल, एक खाली मैगजीन और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 4,72,000 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार 9 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी। ग्राम खकनार में साई बाबा स्कूल के पीछे जंगल में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर बैठा है। घेराबंदी कर पुलिस ने 23 वर्षीय शक्ति सिंह पटवा निवासी ओझर नांगलवाड़ी जिला बड़वानी को पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 9 तारीख को खकनार पुलिस को जानकारी मिली थी कि उनके एरिया में कोई व्यक्ति वेपन्स ले जा रहा है, इलीगल वेपन्स। तो तत्काल पुलिस ने कार्रवाई किया और उसके कब्जे से 13 पिस्टल जब्त की गई है, जिसमें 45 कारतूस भी साथ में मिले, एक मैगजीन भी मिली, उसकी बाइक भी जब्त की गई है। जिसने अपना नाम पूछताछ पे शक्ति सिंह बताया, ये बड़वानी जिले का रहने वाला है। पुलिस ने इसका मामला पंजीबद्ध किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारा और इसका PR लिया गया। PR के बाद में जो पूछताछ पे और एविडेंस आएंगे। मंगलवार सुबह छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप पर बड़ा हादसा टल गया। पूर्व सांसद नकुल नाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी को भोपाल ले जाने वाला विमान के इंजन में अचानक तकनीकी खराब संकेत मिले। इसके चलते पायलट ने सतर्कता बरतते हुए विमान को रनवे पर ही रोक दिया। इसके साथ सभी यात्रियों को और स्टाफ को सुरक्षित उतार लिया गया और तकनीकी जांच शुरू की गई। उड़ान रद्द होने पर हरीश चौधरी सड़क मार्ग से भोपाल रवाना हुए, जबकि नकुल नाथ नागपुर चले गए। विमान की खराबी के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। गैरतगंज सिलवानी मार्ग पर जमानिया के भंवरगढ़ के पास बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पिछले करीब 6 महीने से बिजली व्यवस्था बदहाल है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बारिश के बीच सड़क पर बैठे ग्रामीणों के कारण गैरतगंज सिलवाली मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि 6 महीने से अंधेरे में रहने को मजबूर है। उन्होंने जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को दशहरा मैदान में भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारे लगाए। भाजपा जिला अध्यक्ष शेष राव यादव ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले के प्रत्येक गाँव और घर तक तिरंगा पहुँचाया जाएगा। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड स्थित शहीद स्मारक पहुंची, जहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज हमारी तिरंगा यात्रा थी। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का अभियान पूरे देश में चल रहा है। ये आज़ादी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले तिरंगा सिर्फ सरकारी बिल्डिंगों में और स्कूलों में फहराया जाता था, लेकिन माननीय मोदी जी के जब प्रधानमंत्री के बनने के बाद ये देश के नागरिक हर घर में तिरंगा फहरा सकते हैं, अपना गर्व महसूस करते हैं हमारे तिरंगा को फहराकर। और आज़ादी के इस हाड़ौती क्षेत्र में हुई पहली तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। इसका असर अंता के नागदा क्षेत्र में काली सिंध नदी पर देखने को मिला, जहां किसानों के आवागमन के लिए निर्माणाधीन पुलिया के पिलर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। स्थानीय किसान व जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव राजेंद्र सिंह नागदा ने बताया कि नौनेरा बांध में जल भराव के कारण पुरानी अस्थायी पुलिया पहले ही डूब चुकी है। इसके बाद जल संसाधन विभाग द्वारा करोड़ रुपए की लागत से 4 मीटर चौड़ी और 100 मीटर लंबी नई पुलिया बनाई जा रही है। उनका दावा है कि पहली बारिश में पिलरों से 3 से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। उन्होंने प्रशासन से पुलिया की ऊंचाई कम से कम 3 से 5 फीट मीटर बढ़ाने की मांग की है। संसाधन बांध नौनेरा द्वारा नागदा में निर्माणाधीन पुलिया क्षेत्र की फर्स्ट बारिश में ही पूरी तरह डूब चुकी है। करोड़ों की लागत से निर्माण करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसकी ऊंचाई इन्होंने 222 मीटर रखी है। क्षेत्र के वासियों की मांग थी कि इसको 227 मीटर रखा जाए। प्रशासन को, अधिकारियों को लिखित में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन क्षेत्र के किसानों की, क्षेत्र के लोगों की मांग को निराधार किया गया। और आज विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में 14 अगस्त 2026 शुक्रवार को श्री श्याम प्रभु की पूजा, सेवा और अर्चना एवं तिलक श्रृंगार के कारण आम दर्शन 13 अगस्त की रात 10 बजे और 14 अगस्त सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के बाद ही दर्शन के लिए आए और मंदिर व्यवस्थाओं में सहयोग करें। जानकारी कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने दी है। बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार विशेष धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें विग्रह को चंदन, केसर, रोली और इत्र से सजाकर अलौकिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। मां दुर्गा सेवा समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं सर्व समाज देवली के नेतृत्व में 9वीं विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा सुबह बोहड़ा गणेश जी मंदिर पहुंची, जहां से बनास नदी का जल भरकर देवली के लिए रवाना हुई। यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन के नेतृत्व में ट्रायम कोचिंग क्लास गणेश रोड के सामने यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर फलाहार और अल्पाहार और ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई। यात्री छत्री चौराहा, सदर बाजार, बस स्टैंड, एसडीएम निवास और सीआईएसएफ मुख्य द्वार, चर्च रोड व ममता सर्कल होते हुए बंगाली कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद में जलाभिषेक किया गया। ग्राम पंचायत देवनगर के राजस्व गांव सालाकोट में खसरा नंबर 934, 935 एवं 936 की चरागाह व पहाड़ी भूमि को व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए जाने की आशंका पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भूमि का वर्तमान उपयोग बनाए रखने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार यहां पशुओं के चढ़ने के साथ छोटी नाड़ियां व जल स्रोत, शमशान स्थल और कुछ मकान भी मौजूद है। औद्योगिक गतिविधियों से चराई, जल स्रोत, कृषि भूमि और पर्यावरण प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके का भौतिक सत्यापन और राजस्व रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग भी की है। हाँ, मैं इस संबंध में आया साहब, हम ग्राम पंचायत चांग सालाकोट और देवनगर के निवासी हैं। हमारे जो राजस्व गांव सालाकोट है, वहाँ पर ये लोग बाहर से महंगी फैक्ट्रियाँ और रिको लगाना चाह रहे हैं।
इसलिए इनको रोका जाए। क्यों? हमारे वो कांकड़ वही है और जगह वही पड़ी है, जमीन वही है। मेवशी का चलने जाएंगे, हमारे शमशान घाटी वही है। इसलिए इस कार्य को रोका जाए और तुरंत हमारे न्याय दिलाया जाए। क्यों कि हमने फर्स्ट बार हमारे को पता नहीं था, अब पता लगा है कि वहाँ गलत। सरकारी कार्यालयों की व्यवस्थाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति और रिकॉर्ड संधारण की जांच के लिए राज्य स्तरीय निरीक्षण टीम मंगलवार को ब्यावर पहुंची। टीम ने शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति, हाजिरी रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। टीम ने सरकारी रिकॉर्ड के संधारण और उपलब्धता की जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कुछ विभागों से हाजिरी रजिस्टर सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं। अचानक निरीक्षण से कई कार्यालयों में खलबली मच गई। हालांकि निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं की आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। नागौर जिले के डांगावास गांव में 14 मई 2013 को भूमि विवाद के दौरान हुई हत्याओं के मामले में सभी 40 आरोपियों के बरी होने पर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने सवाल उठाए हैं। जिला अध्यक्ष बिरजी चंद खोरवाल के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस ने मामले में उच्च न्यायालय में सक्षम अपील करने और जांच व अभियोजन की कमियों की उच्च स्तरीय समीक्षा करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा, उचित मुआवजा और न्याय दिलाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। लाहौर विधानसभा कांग्रेस का एक प्रत्याशी आज हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी उसमें मांग ये है कि जो पिछले दिनों मेड़ता के डांगेवास में जो घटना हुई आज के 11 महीने पहले, 11 साल पहले, उस घटना के अंदर 3 लोगों की हत्याएं हुई, उस पर निश्चित तौर पे हम मानते हैं न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन न्यायालय जो कोटा हाड़ौती में लगातार हो रही बारिश के बीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की मुकुंदरा टनल में जलभराव का मामला सामने आया है। सोमवार रात हुई तेज बारिश के बाद टनल के एक हिस्से में पानी जमा हो गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में टनल का रास्ता पानी से लबालब नजर आ रहा है और वाहन चालक धीमी गति से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस टनल में पहली तेज बारिश के दौरान जलभराव सामने आने से ड्रेनेज और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्यूब में ट्रैफिक संचालित होने की जानकारी है, जबकि दूसरी ट्यूब में आवाजाही शुरू नहीं हुई है। लगातार बारिश को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नशीराबाद शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को दिन भर तेज धूप और उमस के बाद शाम को मौसम अचानक बदल गया। आसमान में घने काले बादल छाने के साथ तेज हवाएं चली। कुछ देर बाद तेज बौछारों के साथ में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा और बाजारों में आवाजाही प्रभावित हुई। वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान कुछ समय तक जनजीवन प्रभावित रहा। हालांकि बारिश ने गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दी है। तापमान में गिरावट के बाद मौसम सुहावना हो गया और बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया। बारिश के पूर्व अभी बहुत तेज गर्मी थी, उमस सी महसूस हो रही थी। ये एकदम काले बादल छाए और तेज बारिश हुई। बारिश से राहत गर्मी से तो मिली है और हमको सबसे बड़ी राहत तो ये मिली कि हॉस्पिटल के सामने जो सड़क टूटी हुई थी, अभी नई सड़क बनने से अभी पानी का नामो निशान नहीं थी तेज बारिश आने के बाद भी। तो हम सब इसके लिए छावनी परिषद को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।